हाँ, आपका स्वागत है। आज हम आपको लोटो सिस्टम के बारे में बताने जा रहे हैं। लोटो सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रिक कार करते समय एक सेफ्टी डिवाइस की तरह है। एक सेफ्टी सिस्टम है जिसके तहत हमें इलेक्ट्रिकल काम जब कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमें कोई किसी तरह की दुर्घटना नहीं हो, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, किसी को कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट इस तरह का आघात नहीं पहुंचे। इसके लिए हम एक लोटो सिस्टम जो है उसको फॉलो करते हैं, जिससे हमारी सुरक्षा बनी रहे और हमारा ऑपरेशन मेंटेनेंस का काम सुरक्षित रूप से चलता रहे। अब ये आपने देखा होगा कभी कभी कि हम कोई काम करते हैं इलेक्ट्रिक का, तो सबसे पहले हम मेन स्विच ऑफ करते हैं या उसको वो करते हैं जिससे हम आसानी से काम कर सकें। लेकिन क्या होता है कि आदमी आपने एक ने आके उसको मेन स्विच ऑफ किया और एक आदमी कहीं काम कर रहा है, किसी को पता नहीं है, दूसरे ने आके लाइन स्टार्ट कर दी और वो जो आदमी बिजली की लाइन पे काम कर रहा था उसको करंट लगा और वो शॉक हो सकता है, उसकी जान खतरे में भी चले जाए। इन सब चीजों को रोकने के लिए ये इलेक्ट्रिक कार करने के लिए लोटो सिस्टम का एक हमें फॉलो करना होता है। अभी लोटो सिस्टम क्या होता है और ये इसके बारे में अपन पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे ताकि हम उसको अपन काम में भी ले सके और इसका रिकॉर्ड भी मेंटेन कर सके। लोटो का मतलब ये होता है लॉक आउट, और ये टीओ का मतलब होता है टैग आउट। लॉक आउट मतलब ये होता है कि पहले हमें इस पे तैयारी करनी पड़ती है। इसमें क्या तैयारी करनी पड़ती है कि हमें सबसे पहले जो सिस्टम जो होता है उसमें ये चिन्हित करना पड़ता है कि भाई इसमें मेन सर्किट ब्रेकर कौन सा है, कंट्रोल पैनल कौन सा है और आइसोलेशन सिस्टम कौन सा है। इन सब चीजों को अपन पहले पहचानते हैं और उसके बाद हम तैयारी करते हैं कि हमें ये काम करना है। इसमें जो जो कर्मचारी हमारे इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं या जो जो कर्मचारी काम करते हैं, उन सभी कर्मचारियों को ये पहले सूचना देनी पड़ती है कि हम ये काम करने जा रहे हैं और ये काम में जो है आप सबका जो भी है उससे प्रभावित हो सकते हैं, उन सबको सूचना देनी पड़ती है ताकि सबको ये नॉलेज रहे कि हम ये काम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक का और कोई अनजान नहीं रहे इस काम से। तो ये आता है तैयारी। शटडाउन, शटडाउन में क्या करना पड़ता है कि आपने उसको मेन स्विच ऑफ किया, ठीक है, उसकी जो केबल थी वो अडाप्टर था वो निकाल लिया, दूसरा फ्यूज है वो फ्यूज निकाल ली, और जो एसओपी होता है स्टैंडर्ड प्रोसीजर उसको फॉलो करना पड़ता है शट डाउन के लिए, ठीक है। और आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि आपने शट डाउन तो कर दिया लेकिन उसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, या कुछ और आ रहा है कि नहीं आ रहा, उससे हम अपन मेगर से उसको चेक आउट करते हैं। उससे चेक आउट करते हैं इससे ताकि ये इंश्योर हो जाए कि इसमें अब कोई कोई भी करंट नहीं है। तो और इलेक्ट्रिक सोर्स को हम क्या फिजिकली अलग करते हैं। फिजिकली अलग का मतलब ये मेन स्विच वगैरह सब ऑफ करना और कोई भी जो प्लग व्लग है, केबल है, इवन केबल तक उसको अपन हटा देते हैं सोर्स पर से, और मेन सर्किट जो है उसको बंद कर देते हैं। फ्यूज लगा रखे हैं, फ्यूज अपन हटा देते हैं। अब आता है लॉकआउट। लॉकआउट का मतलब ये होता है कि जो आदमी मेन आदमी जो काम करता है वो एक टैग लगाता है, तो टैग में ये लिखा रहता है कि कौन सा स्थान है, कौन सी तारीख है, कार्य का नाम जो है वो उस पर लिखता है, और टैग लगा के एक लॉक होता है उसमें ये टैग लगाता है। ये टैग होता है, इस टैग को वो लिखते हैं इसमें कार्य का नाम, नाम, तारीख, तारीख है ना, ये सब उसमें लिखा होता है। जिस व्यक्ति ने लॉक किया उसका नाम भी लिखा रहता है ताकि वो अपने हाथों से लॉक करेगा और वही आदमी इस लॉक को खोलेगा। तो इससे ये निश्चित हो जाती है कि एक तो इसमें ये कोई चांस ही नहीं रहते हैं कि भाई कोई आदमी आके उसको खोल देगा, लाइन को ऑन कर देगा, वो ऐसे नहीं कर सकते। तो यहाँ हम उसको लॉक आउट कर रहे हैं और ये टैग लगा रहे हैं। टैग लगाने से इसकी पूरी एक डिटेल जो है वो इसमें लिखी रहती है टैग के अंदर, कि भाई कोई आके देखेगा तो ये टैग लगा हुआ उसको मिलेगा और उसको जानकारी हो जाएगी कार यहाँ पे इलेक्ट्रिक का कोई काम चल रहा है और काम में जो है और क्या काम चल रहा है इसकी भी उस पर जानकारी रहती है। एक ये है कि मैंने आपको बताया था कि इसमें जब हम आइसोलेशन करते हैं
तो अपन जो मेगर वगैरह जो होते हैं उससे अपन में टेस्ट करते हैं कि भाई इसमें कोई वोल्टेज तो नहीं है या कोई करंट तो नहीं आ रहा, तो इसके लिए मेगर का इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रिशियन होता है उसको हमेशा अपना पीपी किट यानी कि पर्सनल प्रोटेक्शन किट जो है वो पहनना चाहिए, हाथों में दस्ताने पहनने चाहिए, है ना, गमबूट पहनने चाहिए, और जो जैकेट आती है उसको पहनना चाहिए। उसके बगैर किसी भी सूरत में उसको काम नहीं करना है। दूसरी बात है, एक आदमी उसके साथ रहना जरूरी है। कभी भी विद्युत का काम करते समय अकेला आदमी काम नहीं करे, एक आदमी उसके साथ। ये फैक्ट्री उसके रूल्स हैं हमारे। अच्छा, एक चीज और आती है जिसको कहते हैं परमिट नंबर एंट्री। छोटा सा है, कुछ ज्यादा लंबा थोड़ा सिस्टम नहीं है, लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी। इसमें क्या होता है कि ये जो परमिट सिस्टम होता है, इसमें परमिट जो है आपकी जो अथॉरिटी होती है वो इशू करती है। तो उसमें ये होता है कि अ, उसमें ये बताया जाता है कि भाई काम का क्या आपको काम करना है, इस काम का दायरा क्या है, और दूसरा इसमें क्या क्या आपकी सावधानियां होती है उसकी सूची रहती है। इसमें क्या क्या हमारी कोई इसमें कोई क्या सावधानी है, क्या खतरे हैं, इसके बारे में पहले से डिस्कस हम इसको करते हैं। और फिर इसमें एक नंबर डाला जाता है जिसको हम कहते हैं परमिट नंबर। और उस परमिट नंबर को हम हमारे कंट्रोल रूम में जो भी लॉग बुक रहती है, या आपके पंप हाउस में जहां भी काम होता है वहां लॉग बुक रहती है, वहां पे इसकी एंट्री की जाती है, इस परमिट नंबर की। और एंट्री करने के बाद जो है इससे मिलान किया जाता है। जो आपके जो टैग आउट जो होता है, वो टैग पे जो लिखा होता है और जो परमिट नंबर पे लिखा होता है, जो सुपरवाइजर होता है वो उस दोनों को चेक करता है कि भाई ये दोनों सेम सेम ही तो है ना ये, और उसकी एंट्री करके दोनों को मिलान करता है। उसके बाद वो कार्य को मेंटेनेंस का काम किया जाता है। अब मेंटेनेंस काम करने के बाद जब काम खत्म हो जाता है, देखो ये इसमें आपका जो टैग आउट पे जो फॉर्मेट जो होता है लॉगबुक वगैरह में जो आप करोगे, ये आपको लिखना होता है परमिट नंबर या आपका जो टैग आउट जो टैग होता है उसमें ईएल मतलब इलेक्ट्रिकल, वर्ष मतलब 2025, और नंबर क्या है 015, परमिट नंबर, ये आपको इसमें लिखा। अच्छा, लॉग बुक में जो हम एंट्री करते हैं परमिट के लिए, लॉग बुक एंट्री, इसमें क्या आ गया, नंबर तो सीरियल नंबर A123, तारीख जो भी आपकी तारीख आएगी, जगह का नाम, जैसे कि आपकी कोई पंप नंबर 2 है तो वो पंप नंबर 2 लिख दो इसमें। तो जो भी आपका जिसका आपको मेंटेनेंस करना है। फिर आपकी ये उपकरण क्या है, एमसीसी पैनल, आइसोलेशन क्या है, आपके सर्किट ब्रेकर, ये आपको क्या है मेंटेन करना पड़ेगा। लोटो नंबर परमिट नंबर आपको बता दिया है, ये हमें क्या वेरीफाई करना पड़ता है। वेरीफाई करने के बाद इसकी हटाने की जो तारीख है, मान लो उसी दिन आपका काम खत्म हो गया तो आप उसको हटा के और इसमें वो लिख दो भाई ये तारीख है, ये समय है, और इस समय पे ये काम खत्म हो गया। और जो भी है शर्मा जी है या वर्मा जी है जो भी काम करते हैं वो बकायदा उस पर साइन करेंगे, और इस तरह से ये एक पूरा क्रम जो है वो पूरा हो जाता है।